अस्सलाम वालेकुम, MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल और मैं हूँ शहरियार नियाज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। कराची में 10 रोज के दौरान तीसरी लड़की मुबैना तौर पर लापता हो गई। सोल्जर बाजार से 25 साल की लड़की 3 रोज कबल मुबैना तौर पर लापता हुई। अहले खाना ने गुमशुदगी की दरख्वास्त सोल्जर बाजार थाने में दे दी। भाई ने कहा उसकी बहन 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने गई, वापस नहीं आई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत, पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें। जनूबी अजला में डीजल की फरोख्त बंद कर दी गई। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरों पर कंपनियां तेल फराहम नहीं कर रही। और दौरा यूरोप में पाकिस्तान हॉकी टीम पहला मैच कल नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते चले, लंदन में IPPC ने हर साल की तरह इस साल भी रमजान में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया है। ब्यूरो चीफ बरतानिया फरूक शमसी की ये रिपोर्ट देखिए। इतना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। लंदन में IBPC की जानिब से पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल, मेयर ऑफ लोशम तौसीफ चौधरी ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि तकरीब में वुकला, बैरिस्टर्स, सोलिसिटर्स, बिजनेसमैन, काउंसलर्स, समाजी तंजीमों के सरबराहान और मीडिया के अलावा खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन IBPC रिजवान सलहरिया और जनरल सेक्रेटरी आसिम यूसुफ ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। बहुत शुक्रिया जी रिजवान साहब का, आप सबका जो प्रोफेशनल बिजनेस काउंसिल है। ये माशाल्लाह मैं पहली दफ़ा आपके दफातर में आ रहा हूँ और मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ बरतानिया में मौजूद हैं जिनके अपने दफातर हैं और जो रेगुलर बेसिस पे कम्युनिटी को गैल्वनाइज करती हैं, कम्युनिटी को इकट्ठा करती हैं और अच्छे मौसर कामों के लिए, मुफीद कामों के लिए कम्युनिटी को साथ करती हैं। तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ रिजवान सलहरिया साहब को कि इन्होंने ये, मैं दूसरी इनके फंक्शन को अटेंड कर रहा हूँ और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जिस तरह ये लोगों को इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं और एक बड़ा बहुत ही काबिल तहसीन ये किरदार अदा कर रहे हैं। आज ये जो IBPC ने ये इवेंट अरेंज किया है, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी इकट्ठी हुई थी, मीडिया के लोग थे, बिजनेस कम्युनिटी थी, पॉलिटिक्स के लोग आए हुए हैं और इसका ये है कि एक ऐसा फोरम इन्होंने बनाया जिस पे हमारी कम्युनिटी को हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई इवेंट मिलता है। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट शो करवाया, कुछ दिन पहले उन्होंने लायर्स को इकट्ठा किया हुआ था, अभी इफ्तार किया। तो आई रियली अप्रिशिएट वर्क दे आर डूइंग। और यहाँ हमने डिप्टी हाई कमिश्नर साहब को भी सुना और मेरा भी आज यही मौजूद था कि जो लोकल इलेक्शन आ रहे हैं 5 मई को, उस पर हमारी कम्युनिटी को इकट्ठा और यकजा होने की ज़रूरत है और अपने आप को एक एहसास दिलवाएं अपनी इस नेशनल पॉलिटिक्स में कि वी आर देयर। मैं ये समझता हूँ कि IBPC के प्लेटफॉर्म से जो है अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, ये हमारी एक रवायात का हिस्सा है और ये रमज़ान की बरक़ात है। मैं समझता हूँ कि रिजवान सलहरिया साहब ने ये इक़दाम उठाया, इसमें बहुत सारे कम्युनिटी के बिजनेसमैन, सोलिसिटर, बैरिस्टर, एडवोकेट और कम्युनिटी के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हत्ता कि मेयर साहब भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कम्युनिटी को रीयूनाइट करने के लिए आफ्टर द पेंडेमिक सिचुएशन ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। हम इसको कदर की निगाह से देखते हैं। IBPC जो हमारी तंजीम है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन, हमने एक इफ्तारी का अहतमाम किया है
आप रमज़ान का बाबरकत महीना है और मेन मकसद है कि कम्युनिटी के लोग मिल के बैठें और अल्लाह का नाम लें, और जैसे कि सवारी जो है अफ्तारी बड़ा सवाब का काम है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ईद भी आ रही है तो सब दोस्तों से मिलने का एक मौका है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि कम्युनिटी की बड़ी तादाद इसमें आई है और हम सबको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो IBPC के प्रोग्राम होंगे उसमें कम्युनिटी से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ऑब्वियसली हमारा मकसद भी यही है कि तमाम कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए। पहले दिन से IBPC का जो पर्पज़ ये है कि मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो उनको साथ लेके आएँ, और उसमें चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखते हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, एज लॉन्ग एज के वो पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान बिजनेस सेंटर में वेलकम किया जाए। आज का जो इफ्तार डिनर था उसका भी मकसद ये था, जिसमें मैं थैंकफुल हूँ कि बहुत सारी कम्युनिटी के लोग आए, काउंसलर्स भी थे, मेयर भी थे, स्पेशली डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल आए। तो एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी की तरफ से बड़ी भरपूर हिस्सा लिया गया। आज में काफ़ी बड़ी तादाद थी, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए भी मुतफक्र हैं, बाहर रहते हुए फ़िक्रमंद हैं, उसके साथ साथ वो मैं समझता हूँ कि अपनी एक्टिविटीज़ में भी आ रहे हैं, और कोविड के बाद ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला शुरू है। इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह लंदन में भी हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मौके पर मजालिस व मुहाफ़िल का इनेकाद किया गया। तफसीलात ब्यूरो चीफ लंदन चौधरी कैसर की इस रिपोर्ट में देखिए। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। लंदन में मारूफ समाजी रहनुमा सैयद कमर रजा की जानिब से मजालिस मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मोअज़्ज़िज़ शख्सियात और कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि हमारे लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मशअल राह है। हमें अगर दीन और दुनिया में कामयाबी चाहिए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना होगी। इसमें कोई शुबा नहीं कि हज़रत अली इल्म का मंबा थे, और उन्होंने आलम इस्लाम के लिए जो उनकी खिदमात हैं और अल्लाह के नबी के साथ जो उनका ताल्लुक़ था, उस हवाले से आज का जो प्रोग्राम था मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त है, और हमें दायरे गैर में रहते हुए इस तरह के प्रोग्राम करते रहना चाहिए और अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मारूफ स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर अनीक अहमद साहब, जो कि दुनिया टीवी पे एक मकबूल प्रोग्राम के एंकर पर्सन भी हैं, वो तशरीफ़ लाए पाकिस्तान से। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में फ़ज़ाइल हज़रत मौला अली इस्लाम बयान किए, उनकी ज़िंदगी पे रोशनी डाली, और इसी सिलसिले में जो हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी बहुत सीनियर लोग हैं वो सारे जमा हुए और हमने खराज अकीदत और नजराना अकीदत पेश किया जनाब मौला अली सरकार के। सैयद कमर रज़ा अली शाह साहब के घर पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक बड़ी पुरवकार पुरनूर रूहानी महफिल थी, कुरान और सुन्नत की रूह में। हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा का आज दिन था, यौम में जो 21वें रोज़े के दिन का, तो उस हवाले से बड़ी अच्छी महफिल थी। ये आखिरी इशरा जा रहा है, तो ये माफ़ी का इशरा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस आखिरी इशरे के सदक़े पाकिस्तान को सलामत रखे। आज सैयद कमर रज़ा साहब की रहायशगाह पर ये खूबसूरत महफिल, बाबरकत महफिल मुनक़िद हुई। ये महफिलें क्या होती हैं, बल्कि अपने ईमान को ताज़ा करने की कोशिश होती है, और हमने याद किया मौला अली को, हम सब ने, और उनकी सीरत, उनके किरदार से सीखने की कोशिश की। हमारी जो कामयाबी है वो सीरत अली पर चलने में ही मुज़मिर है। अगर हम सीरत अली से गुरेज करेंगे या महज लफ्ज़ों की हद तक रहेंगे या लफ्ज़ों की जुगाली करते रहेंगे, कौली इकरार हो और अमली इनकार हो, तो हम अपने ज़माने में पनप नहीं सकते। सैयद कमर रज़ा साहब की महफिल से जी यहाँ पर रोज़ा अफ्तार हुआ, उसके साथ ज़िक्र हुआ उनका, तो इससे हम लोग बहुत ही मुफीद हुए, हमें बहुत सारी बातें मालूम हुई। उन्होंने जो है ना अनीक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पढ़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। रूहानी महफिल थी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में थी, और ये उन्होंने कुरान के हवाले से साबित किया है कि उनकी शान कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा सबक आमोज़ थी, और अपने तमाम दोस्तों को ये मिल के तो बहुत खुशी हुई। मैं आपकी टीवी की बसादत से
इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कल 12 बजे हम 10 डाउन स्ट्रीट के बाहर इंडियन जो फाशिस्ट प्राइम मिनिस्टर है वो कल श्रीनगर का दौरा कर रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वो यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी आबाद हैं वो कल सरापा एहतजाज बन रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है, जो भी भाई सुने, प्लीज़ वहाँ पे आके पार्टिसिपेट करें, अपने चंद मिनट देकर अपने उन बहन भाइयों को ये पैगाम दें कि हम जिंदा कौम हैं, हम आपके साथ। लंदन के एक मुकामी रेस्टोरेंट में शाह उमम शाह आलम नशीद की लॉन्चिंग तकरीब मुनाकिद की गई। मजीद अहवाल के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहे उमम शाहे आलम, सल्लु अलैहि वसल्लम। शाहे उमम शाहे आलम, सल्लु अलैहि वसल्लम। तारीफ करते बयां है दोनों जहां दोनों आलम। शाहे उमंग शाहे आलम। लंदन में मशहूर कलाम शाह उमम शाह आलम नशीद की लॉन्चिंग तकरीब मुनक़िद की गई। इस नशीद की खास बात यह है कि ये पाकिस्तान के लेजेंड गुलकार मरहूम जुनैद जमशेद के लिए लिखी गई थी, जबकि उसे पेश करने का मौका लंदन के मशहूर गुलकार फराज अहमद को मिल रहा है। इस खूबसूरत कलाम के मनाजिर मक्का पाक और मदीना पाक समेत दूसरी मुकद्दस जगहों पर रिकॉर्ड किए गए हैं। उम्मत का आसरा है, सल्लु अलैहि वसल्लम। कहता हूँ नात आपकी मैं, दिल में खुशी का है आलम। दिल को छू लेने वाली फराज अहमद की आवाज़ और प्रोड्यूसर फैजी अली की ये खूबसूरत नशीद पाकिस्तान के तमाम बड़े इस्लामी चैनल्स पर भी नशर होगी। होई शुक्र में आँख पूर्णम, तारीफ करते बयां है दोनों जहां दोनों आलम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहे उमंग शाहे आलम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के ज़ेरे एहतमाम खुद मुख्तार पाकिस्तान एहतजाज और रैली का इनेकाद किया गया। बाबर अली चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के सदर मोहम्मद शहराज भट्टी ने रैली की क़यादत की। रैली में स्पेन भर से तमाम शहरों मैड्रिड, वेलेंसिया, वेनारूस, तारागोना, बलबाओ, लेलीदा और दूसरे शहरों से पीटीआई स्पेन और दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। रैली में बच्चे, बड़े, मर्द, ख़वातीन सभी शरीक थे। रैली में स्पेन के मारूफ टिकटॉक स्टार्स भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। खुद मुख्तार पाकिस्तान रैली प्लासा यूनियो रस्तीतात से शुरू होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से होती हुई बार्सिलोना के सियाहती मकाम प्लासा कातलोनिया में इख्तिताम पजीर हुई। प्लासा कातलोनिया पहुंचकर ये रैली जलसे में तब्दील हो गई। प्लासा कातलोनिया पीटीआई जिंदाबाद, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हम क्या चाहते आज़ादी और पीटीआई के तरानों से गूंजता रहा। मुकर्ररीन में पीटीआई स्पेन के सदर मोहम्मद शहराज भट्टी और दीगर ने खिताब किया। मैं समझता हूँ कि ये आवाम ने, ये बार्सिलोना की, स्पेन पूरे की आवाम ने ये अपना फ़ैसला भी इन्होंने सुना दिया है कि ये लोग भी पाकिस्तान के अंदर जो रात के अंधेरे में जो शब खून मारा गया, एक इलेक्टेड हुकूमत जो है उसको किस तरह पैसे के बलबूते के ऊपर वो गिराया गया। तो मैं समझता हूँ कि हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़
हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान की आवाम जिन नुमाइंदों को पसंद करती है वो नुमाइंदे पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी के साथ जो है वो हम उनको इलेक्ट करें और वो नुमाइंदे इलेक्ट होने के बाद असम्बली में आएँ और वो हमारे लिए कानून साजी करें। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं और पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेंगे, जहाँ तक हुआ हम अपनी जान भी देंगे और इमरान खान के साथ आखिरी खून तक लड़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ हम इस हुकूमत हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो साफ और शफाफ और जल्दी से जल्दी हो। अवाम का एक ही और मैंडेट है कि वो अभी फिल फॉर नए फेयर इलेक्शन करवाए जाएं ताकि जो भी ये माहौल बना हुआ है इसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए। इसका एक ही हल है और वो है इलेक्शन। जिस तरह ये चोर आए हैं आके मुसल्लत हुए हम पे, उनका मेन मकसद यही था कि सबसे पहले अपने केसेस ख़त्म करना, उसके बाद नैब को ख़त्म करना और सबसे मेन बात जो इतनी देर बाद हमें वोट का हक मिला है उस हक को ख़त्म करना। तो मेरी आप सब स्पेन वालों से गुजारिश है कि ये ना तो मेरा एहसान आप पे है और ना आपका मेरे पे, ना इमरान खान पे। अगर वो हमारे लिए लड़ रहा है तो हमने अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। जब तक मुल्क के अंदर पुरअमन इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा ये एहतजाज चलते रहेंगे और इनमें हर आने वाले दिन शिद्दत के साथ ये एहतजाज होते रहेंगे। आज यहाँ है और आने वाले वक्त में ये स्पेन के बाकी इलाकों में भी होगा। सारी कम्यूनिटी ने बेहतरीन रैली ऑर्गेनाइज की थी अज। ये जी करप्ट गवर्नमेंट इत्थे आई है उस गवर्नमेंट नू किक आउट करने वास्ते, लिहाजा असी खान साहब नू पूरी सपोर्ट करने हैं क्योंकि ये तो दुनिया ते कोई असूल है ही नहीं कि सारे ही करप्ट ने, पूरी प्रेजिडेंट करप्ट, आल टीम इज़ करप्ट, कोई भी एक बंदा उहदे विच ऐसा नहीं है कि जिहदे ते इतमाद किया जाए। लिहाजा लीडर एक ही है जिहड़ा इमरान खान है। असी ये गवर्नमेंट दे अगे करने कि फौरन ती पहले इलेक्शन कराए जान। वज़ीरिस्तान के पाक अफगान बॉर्डर पर वतन अजीज़ का दिफा करते हुए दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 नौजवान शहीद हुए, जिनमें जहलम से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान तैमूर हसन को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हमारे नुमाइंदा गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, तेरा है हक की शहीदों। नमाज जनाजा जहलम के इलाका जादा में अदा की गई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। शहीद तैमूर हसन भट्ट 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। 2 साल कबल शहीद तैमूर हसन भट्ट की शादी हुई थी, जिससे 1 साल की बेटी है। शहीद के वालिद ने मीडिया को बताया कि मेरे बेटों को शुरू से ही फौज में जाने का शौक था। आज मेरा बेटा वतन पर कुर्बान हो गया है। आज मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद का बाप हूँ। मारा मैं शहीद हो जाऊँ, इतना जज्बा तो है ही। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, तेरा है हक की शहीद।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें, जतोई में भी डीजल नायाब हो गया। आवाम डीजल के हसूल के लिए लाइनों में लग गई। मुजीबुर रहमान शामी की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर की तरह जतोई में भी डीजल की शदीद किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स के आगे मीलों लंबी लाइनें लग गई हैं, मगर डीजल कहीं दस्तयाब नहीं है। जिन लोगों के पास डीजल दस्तयाब है वो अपनी मनमानी रेट वसूल कर रहे हैं। अवामी हलकों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, डस्का शहर के मरकज मिला चौक में कायम तजावुजात और नो पार्किंग एरिया में खड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों ने ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासिर कर दिया है, जिससे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। मज़ीद जानते हैं हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन अमीन रजा मुगल से। जी अमीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो ईद उल फितर करीब आती जा रही है, लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। दूर दराज देहात से लोगों ने रुख कर लिया है डस्का के शॉपिंग सेंटरों का। मेन बाज़ार, सूबेदार बाज़ार और दीगर जो बाज़ार हैं वहाँ पर इस वक्त लोग ख़रीदारी के लिए निकल रहे हैं, मगर यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक जाम रहना जो है ना वो कतरीना मसला है। और लोगों ने जो तजावज़ात कायम कर रखी हैं अपनी दुकानों के आगे कई फीट तक, और इसके अलावा जो बाज़ार है उसके बिल्कुल साथ ही खुद साख्ता मोटरसाइकिल स्टैंड बनाया गया और खुद साख्ता रिक्शा स्टैंड भी बना हुआ है। जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो जहाँ मर्ज़ी खड़ा करके सवारियाँ बिठाना और चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम काफ़ी हद तक दरम बरम होकर आ गया है। इसके अलावा इफ्तारी के वक्त जब लोग ये ख़रीदारी के लिए निकलते हैं इफ्तारी का सामान लेने के लिए, तो कई घंटे वो भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का रोज़ा जो है वो सड़क पर ही खुल जाता है। इस जानब तवज्जो देने की ज़रूरत है, मगर मकामी इंतज़ामिया इस जानब तवज्जो देने से कासिर है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि चांद रात के से पहले ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि लोग अपनी ख़रीदारी बेहतर तरीके से कर सकें। जी खबर शामिल करेंगे सिंध से, जहां दीगर शहरों की तरह मुरीद शाख में भी महंगाई के बायस आवाम मुश्किलात से दो चार है। पारो मज़ार की ये रिपोर्ट देखिए। ईद करीब आते ही सिंध के दीगर शहरों की तरह मुरीद शाख में भी महंगाई का जान बोतल से बाहर निकल आया। शहर में पिछले साल से निस्बत रश नहीं दिखाई दे रहा। इसी हवाले से वहाँ पर मौजूद कुछ शहरियों और दर्जियों ने MM5 न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि मौजूदा हुकूमत है उन्होंने कोई भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया है कि इतनी महंगाई है, जो शहर जो है वो वीरान लगे हुए हैं। गरीब कोई भी खरीदो फरोख्त नहीं हो रही, कोई भी ख़रीदारी नहीं हो रही है। आप देखें गोश्त का रेट बढ़ा हुआ है और सब्जियों का रेट बढ़ा हुआ है, और कपड़े जो हैं वो भी उन्होंने कपड़ों वालों ने महंगे कर दिए हैं। दर्जियों ने जो रेट है वो भी सिलाई का जो है 800 से 1000 रुपया कर दिया है। गरीब मजदूर है वो सारा दिन मजदूरी करता है, उसकी जो 500 रुपये दिहाड़ी होती है वो 500 से वो क्या गुजारा कर सकता है। यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब लोग क्या कुछ ले नहीं सकते। उनकी 500 रुपये दिहाड़ी है, वो लोग यहाँ से कपड़े ख़रीदें या कोई अपने लिए राशन वगैरह ख़रीदें। यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि अब कुछ न कुछ आवाम के लिए रिलीफ दें। हम बहुत परेशान हैं। एक तो लाइट नहीं है, एक महंगाई इतना हो गया है, तो पहले जितना हम काम करते थे अभी वो काम नहीं हो रहा, क्योंकि सोलर सिस्टम है, सोलर भी महंगा हो गया है, हमारा खर्चे भी बढ़ गए, लोग वही सिलाई दे रहे हैं। अभी हुकूमत को चाहिए लाइट का भी सहूलत दे, हम कम से कम खर्चे तो कम करें। नाज़रीन, चिश्तियाँ की नवाही बस्ती इस्लामपुरा में सफ़िया बीबी को खुला का दावा करना महंगा पड़ गया। साबिक शौहर मजहर हुसैन ने दिन दिहाड़े 2 बच्चों को अगवा कर लिया। सफ़िया बीबी ने एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना था। मैं सफिया बोलती पई हाँ, मेरे मियाँ का नाम मजहर है। मैं उनके को तलाक लै चुकी हाँ भी मैनू मारदा सी, नशे च आके कुटदा सी, 4 बच्चे मेरे, तो इस वास्ते भी तलाक लई है। भी 7 महीने हो गए तलाक लई नू, नशा करके फिर करी आके मारदा कुटदा, मेरे बच्चों भी खतरा, सानू भी खतरा है। बाहर गली च भी आके मौजूदा दिन 2 बच्चे उठा के लै गया, तो वो धमकियाँ देंदा भी दूसरे भी लै जाऊँगा, तेन राती कतल करांगा, तेरे भाई नू भी मारांगा, मैं ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ DPO ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। सफ़िया मेरी भी मशीरा है, जो धमकियाँ बड़ियाँ लाइया ने, उन्हें भी कतल कर देंगे, ये कर देंगे, मैं बच्चे ले जाऊँगा चुक के, तो उन्हें वो धमकी पूरी की है, लिहाजा 2 बच्चे चुक के लै गया, 2 लिहाजा मेरे कोल ने। अज जो ये धमकियाँ ला के गया भी मैं तेनों रात को कतल कर देंगा, तेरी मशीरा को कर देंगा, तो बच्चे जोड़े मैं मार के नहर च सुट देंगा। लिहाजा मेहरबानी की जाए वज़ीर आला पंजाब
ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। नाज़रीन, सादिकाबाद लखी में पानी की बंदिश की वजह से जहां किसान कपास काश्त नहीं कर पा रहे, वहीं ज़मीनी पानी कड़वा होने की वजह से जानवरों के लिए मीठा पानी भी नायाब हो चुका है। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा आशिक खोखर से। जी आशिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ तहसील सादिकाबाद के नवाई इलाके टीलू बंगला पक्के में, जहाँ पर हालिया नहरी पानी की बंदिश की वजह से किसान परेशान हैं। नहरी पानी की बंदिश की वजह से इस वक्त किसान कपास की फसल भी काश्त नहीं कर सके और यहाँ पर जो जानवरों के लिए मीठे पानी है वो भी नायाब हो चुका है। मज़ीद हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या परेशानी है। जी सर, हमें पानी की बहुत कमी है, शदीद कमी है, और पिछले 6 महीने से हमें पानी की बहुत ही कमी है। और आप ख़ुद ही देख सकते हैं हमारा तमाम इलाका बंजर पड़ा हुआ है और ना ही पानी है यहाँ, और ख़ास तौर पे यहाँ जानवरों के पीने के लिए पानी भी नहीं है। और हमारी एक ही इल्तिजा है और सदर वज़ीर आज़म पंजाब से अपील है कि वो हमें पानी दे दें। सर, पिछली दफ़ा इधर ना तकरीबन 40 मनफी एकड़ औसत आई थी, 40 से 35, लेकिन अब 10 से 15 मन औसत है। जो ज़िम्मेदार हैं वो भी खुद गंदम मोल ख़रीदने पर मजबूर हो चुके हैं और जो जानवर के पट्टे हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, जानवर मर रहे हैं। हमारी अपील है वज़ीर आज़म से, हमें जल्द से जल्द पानी दिया जाए। जी जैसा कि आपने सुना कि किसानों का यही कहना था कि गंदम की फसल के दौरान भी नहरी पानी में बंदिश की वजह से जो पैदावार हासिल करनी थी किसान वो भी पैदावार हासिल नहीं कर सके और अपने घर के लिए गंदम उनको ख़रीदनी पड़ी है। लिहाजा इनका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द पक्के की नहरें लखी मैनर और गुलन मैनर में पानी दिया जाए ताकि किसान बर वक्त कपास की फसल काश्त कर सकें और जानवरों के लिए पीने का पानी भी हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आशिक होकर हमें सादिकाबाद से अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, लोधरा में महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुख्तार अहमद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। मोहम्मद अरशद की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ASI मुख्तार अहमद को फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निचावर की। मुख्तार अहमद की ग्रां कदर खिदमात को सहराते हुए DPO अब्दुर्रऊफ बाबर ने नेक-ए-खशात का इजहार किया। ASI मुख्तार अहमद ने 1983 में बतौर कांस्टेबल पुलिस में शुमालियत इख्तियार की, जो कि मुख्तलिफ महकमाना कोर्स के जरिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंचने में कामयाब हुए। मुख्तार अहमद को सजी हुई गाड़ी में स्क्वाड के साथ पुलिस लाइन से घर के लिए रवाना किया। रिटायरमेंट सर्विस का हिस्सा है, जिसने सर्विस शुरू की वो एक दिन रिटायर्ड भी होगा। रिटायर्ड होने वाले पुलिस अफसरान महकमा पुलिस का असासा हैं, जिनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। महकमे से मिलने वाला प्यार इन पर कर्ज है जिसे कभी नहीं उतार सकते। पुलिस की मुलाजमत बड़ी ईमानदारी से और फर्ज शिनाख्त की है। मुलाजमत के दौरान साथियों की दिला आज़ादी हुई तो मैं माजरत का हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस में अपने 39 साल मुद्दत मुलाजमत में अवाम की खिदमत की है। खबर शामिल करेंगे नवाब शाह से, जहां एहसास वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से गुरबा में राशन, कपड़े, सिलाई मशीन और दीगर सामान तकसीम किया गया। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सलीम की ये रिपोर्ट देखिए। MM5 न्यूज़ नवाबशाह के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और एहसास वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद सलीम आराई और इनके टीम मेंबरान रियाज अहमद खानजादा, मोहम्मद आसिफ आराई और गुलाम कंबर की जानिब से गुरबा में ईद का राशन, कपड़े, सिलाई मशीन और डिनर सेट तकसीम किए गए। इस मौका पर इनका कहना था कि हमारे माल में गुरबा का हिस्सा हम पर फ़र्ज़ है जो हमें हर सूरत में अदा करना चाहिए। इन्होंने कहा कि ईद की खुशियों में गुरबा को अपने साथ शामिल करने में जो दिली सुकून मिलता है इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़कात के निज़ाम को बेहतर बनाए। अगर निज़ाम ज़कात बेहतर हो जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा और हमारे उलमा कराम को भी इस पर अपने खुसूसी बयानात जारी करने की अशद ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत है जो हम सहाफ़त समेत समाजी कामों के ज़रिए अदा करने की अदना कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक
हमारी ये अदना कोशिश अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। और इनका मज़ीद कहना था कि हम शकील रिंद, सलीम जट, मुदस्सिर आरई, सादिक जट और लतीफ़ शेख के भी मशकूर हैं, जिन्होंने पैकिंग के अमल से लेकर तकसीम के अमल तक वॉलंटरी तौर पर काम किया। कैमरामैन शकील रिंद के साथ मोहम्मद सलीम आरई, MM5 न्यूज़, नवाबशाह। खबर है घोटकी से, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के ज़िले सदर मियां अब्दुल मालिक ने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के बारे में हमारे नुमाइंदा गुलाम रसूल से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना था। बल्दियाती इलेक्शन जब से अनाउंस हुए हैं तो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ज़िला घोटकी का यह पहला इजलास था, जिसमें हमने तमाम दोस्तों से मुशावरत की है और इस इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों और इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है, क्योंकि बदकिस्मती से 10-15 साल से जो सिंध का हाल है इसी तरह हमारे ज़िला का भी हाल है। हालांकि हमारा ज़िला वसाइल के एतबार से माशाल्लाह मालदार है, लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम अज़ला से पीछे है। तो इस मरतबा हमारी पार्टी ने फ़ैसला किया है कि भरपूर तरीके से बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, ताकि लोगों के जो आम मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो इस हवाले से हमारी आज का ये इजलास हुआ, जिसमें हमने फ़ैसला किया, एक कमेटी भी हमने बनाई है। जो उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्लेटफार्म से हिस्सा लेना चाहते हैं इस इलेक्शन में, वो दरख्वास्तें जमा कराएं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें, फोर्ट अब्बास में डीजल की कीमतों में मुतवक्की इजाफा पर मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर रश बढ़ गया। मुतादिद पेट्रोल पंप्स ने डीजल की फरोख्त बंद कर दी। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आमिर सुल्तान से, जो इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोर्ट अब्बास के एक पेट्रोल पंप पे। अगर डीज़ल की बात की जाए तो डीज़ल में कीमतों का मुतवक्का की वजह से जो डीज़ल है वो नियाब हो चुका है। जो किसान है और शहरी है वो डीज़ल के लिए दर बदर टोकरे खाने पर मजबूर हो रहे हैं। फोर्ट अब्बास के तमाम जो पेट्रोल पंपों पे डीज़ल की जो मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है, तो इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए एक किसान भाई मौजूद है। उनसे जानेंगे कि भाई आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आपको डीज़ल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सर, हमें डीज़ल कहीं से नहीं मिल रहा। हम कल से धक्के खा रहे हैं जगह जगह पर, और हम जिम्मेदार हैं। हमारी फसलों को खदशा हो रहा है। बराए मेहरबानी हुकूमत से अपील है कि हमें डीजल दिया जाए, और हम बहुत परेशान हैं। हमें कहीं से डीजल नहीं मिल रहा, सुबह के परेशान हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, किसानों का भी यही कहना है कि हम 2 दिन से दर बदर टोकरे खाने पर मजबूर हैं, और हमें बुझाई का मौसम है, कपास की हम बुझाई कर रहे हैं, लेकिन डीज़ल ना मिलने की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम वक्त हुकूमत से अपील करते हैं कि डीज़ल की फराहमी को आसानी बनाया जाए, ताकि जो किसानों का जल्द से जल्द और बर वक्त डीज़ल की फराहमी मिल सके और हम अपनी फसलों की जो बुआई है वो भी बर वक्त कर सके। जी बहुत शुक्रिया आमिर, हमें अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, खानपुर प्रेस क्लब में म्यूनसिपल कमेटी के शोबा सेवरमैन और अखबार फरोशों में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तकरीब की सदारत सदर प्रेस क्लब हाजी रियाज बलोच ने की, जबकि मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर अलमास साकिब और SDPO अमजद जावेद कम्बो थे। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। जनरल सेक्रेटरी राव शफीक का कहना था कि ये शोबा सेवरमैन मुआशरे का इंतहाई अहम किरदार है। अगर ये ना हो तो शहर की सफाई सुथराई मुकम्मल तौर पर मुमकिन ही नहीं है। अखबार फरोश प्रिंट मीडिया की रीढ़ की हड्डी हैं। SDPO अमजद कम्बो और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने इस तकरीब को खूब सराहा। बन्नू में निजी फलाही तंजीम की जानिब से 450 गुरबा मसाकीन में ईद के कपड़े तकसीम किए गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा फिदा मोहम्मद खान से। जी फिदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू की जानी खेल मंडी में। यहाँ पर रणा यानी रोशनी फलाही तंजीम जानी खेल की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है यहाँ के गुरबा और यतमा के लिए। इनके एक रज़ाकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, ये क्या प्रोग्राम है और क्या तकसीम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रणा फलाही तंजीम जानी खेल का एक गैर सरकारी तंजीम है। तकरीबन 3 साल पहले इसका क़याम अमल लाया गया था। इलाके में जितने भी गरीब लोग हैं, मिस्कीन हैं, नादार हैं, उसके लिए हम ये लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर इनमें इनकी तकसीम करते हैं।
वो फूड पैकेजेस होते हैं, कपड़ा पैकेजेस होते हैं, अफ्तार पैकेजेस भी होते हैं। आज ये कौन सा पैकेज है और कितने अफराद में क्या कुछ तकसीम किया जा रहा है? इस हवाले से जो ईद उल फितर तकरीबन एक हफ्ता बाद है, इसके लिए हमने 450 से ज़्यादा कपड़े ख़रीद लिए हैं और ये जितने भी आप देख रहे हैं मस्कीन है, गरीब है, नादार है, इसमें हम तकसीम करेंगे। रमज़ान में भी एक पैकेज का कुछ यहाँ पर हुआ था, क्या पैकेज था और कितने लोगों में तकसीम हुआ था? बिल्कुल, तकरीबन 2 हफ्ते पहले यहाँ एक हमने पैकेज तकसीम किया था, तकरीबन 270 से घराने से ज़्यादा लोग आए थे, इसमें हमने वो तकसीम कराई थी। जी, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर लोग आए हुए हैं और 450 यतीमों और बेवाओं में ईद के कपड़े इन्होंने तकसीम किए हैं रणा फलाही तंजीम ने, और इससे पहले उन्होंने 270 ख़ानदानों में रमज़ान पैकेज भी तकसीम किया था। जी, बहुत शुक्रिया फ़िदा मोहम्मद, हमें बन्नू से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, अजीम मौसीकार उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ने जो राग गाया वो मौसीकी के उफ़क़ पर अमर हो गया। आज उनकी 54वीं बरसी मनाई जा रही है। लियाकतपुर से नवीद बलोच की ये रिपोर्ट देखिए। दिल में घर कर जाने वाली मीठी आवाज और खूबसूरत सुरों के मालिक, पटियाला घराने से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद बड़े गुलाम अली खान 2 अप्रैल 1902 को कसूर में पैदा हुए। उन्होंने अपने वालिद उस्ताद अली बख्श और चचा उस्ताद काले खान से मौसीकी की तरबियत हासिल की। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने क्लासिकी मौसीकी को नए असलूब से आशना किया। उन्हें बहराम खान गायकी, रागे बहरंग, ख्याल, एक ताल, रागे दरबारी और रागे मल्हार पर कमाल दस्तरस हासिल थी। यही वजह है कि उन्हें उस्ताद आजम के नाम से जाना जाता है। मारूफ गुलकार और कवाल उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के गाए गीतों पर परफॉर्म करना एजाज समझते हैं। 25 अप्रैल 1968 को फन का ये शहजादा मौसीकी के चिराग रोशन करके जहाने फानी से रुखसत हो गया। कैमरामैन टीम के साथ नवीद बलोच, MM5 न्यूज़, लियाकतपुर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।